एक तरफ पुलिस के पास साक्ष्य है, पुलिस के पास एफआईआर दर्ज है, आप बता रहे जो सर्कमस्टेंशियल चीजें वहां पर चल रही है वो भी बता रहे कि वहां पर पेपर लीक हुआ था, और अगर पेपर लीक हुआ तो उसके बाद कार्रवाई किसी और तरह की होनी चाहिए थी, लेकिन एनटीए कह रहा कि किसी तरह का कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब ये मामला असल में हाईकोर्ट में है, पेपर लीक वाला, पटना वाला, और कुछ बच्चे गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास, कि जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होता है तब तक आप रिजल्ट ना निकालें। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, लाखों बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है तो हम रिजल्ट तो अभी भी निकालेंगे, और एनटीए ने उसके बाद रिजल्ट निकाल दिया। तो एक मुद्दा तो पूरा पेपर लीक का है जो पूरी तरह से इग्नोर हो गया था। मैंने बार बार उसकी भी आवाज़ उठाई कि नहीं, वो मुद्दा पूरी तरह से इग्नोर हो रहा है, दब रहा है, क्यों नहीं उस एफआईआर के ऊपर कोई बात कर रहा है। एक पुलिस वाले को क्या मिलेगा पेपर लीक का रैकेट पकड़ के, उसे कौन सा शाबाशी मिलेगी, कौन सा मेडल मिल जाएगा। उल्टे ये हो सकता है उसको कहीं ना कहीं परेशान किया जाए कि आपने इस तरह से लूप होल निकाल दिए। एक बच्चे को ये बोल के क्या मिलेगा कि कल रात को मेरे पास पेपर था और वही पेपर सेम पेपर आ गया है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें देखने वाली हैं जो पूरी तरह से अभी तक इग्नोर हुई हैं। चलिए एक मिनट के लिए पेपर लीक को हम पीछे छोड़ देते हैं, उससे आगे आ जाते हैं जो दूसरा जो रिजल्ट, पेपर लीक को पीछे रख के हम आगे बात करते हैं। जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट पे सवाल ही सवाल है, ठीक। इस सवाल में आपके हिसाब से जो चीजों आपने देखी, आपको सॉल्यूशन क्या लगता है? मतलब आपके हिसाब से, आप इतने बच्चों के भविष्य बनाने का काम करते हैं, आप उन्हें पढ़ाते हैं, आपके हिसाब से अभी क्या होना चाहिए ताकि ये करीब जो 24 लाख बच्चों की बात हो रही है, और इनके साथ सोचिए इनके पेरेंट्स होंगे, माँ होंगे, पिता होंगे, घर के और बाकी लोग होंगे जो इनके साथ हर कोई इन्वॉल्व होता है अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर, आपके हिसाब से पहला कदम क्या हो ताकि बच्चों को एश्योरेंस मिले कि नहीं, मेरी जो मेरिट है उसी के मुताबिक रिजल्ट आया है, कुछ गड़बड़ नहीं होगा? देखिए, जो मेरिट है उसके हिसाब से तो रिजल्ट नहीं आया है, ये बात एनटीए भी एक्सेप्ट कर चुका है क्लियरली। कैसे एनटीए ने, वैसे तो एनटीए बहुत चीज़ें अभी नहीं बता रहा है, पर कम से कम वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने 1563 बच्चों को समय का नुकसान होने पे ग्रेस नंबर दिए हैं। और ये बच्चे ऐसा नहीं है कि ग्रेस नंबर लेके ये सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ये ग्रेस नंबर लेके सेलेक्ट हुए हैं और टॉप किए हैं। यानी जो टॉपर बच्चे हैं 720 में से 720, उसमें 67 बच्चे हैं टोटल, उसमें से 6 बच्चे हैं जो ग्रेस वाले हैं 720 में से 720। अब आप सोचिए, अगर 67 में से 6 बच्चा यहाँ पे है तो क्या 715 के स्कोर पे 10 बच्चा नहीं होगा? क्या 700 स्कोर पे 15 बच्चा और नहीं होगा? क्या 680 के स्कोर पे 50 बच्चा और नहीं होगा? कहने का मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने वाले ये जो बच्चे हैं ये कहीं ग्रेस नंबर से पहुंच रहे हैं, ये एनटीए कह रहा है। हमारा तो ये कहना है कि हमें इस नंबर पर अब भरोसा नहीं है कि ये 1563 ही है। ग्रेस किस बेसिस पे दिया हमें ये भी नहीं पता। तो ओवरऑल अब एनटीए ने इसका सोल्यूशन ये दिया, डायरेक्टर साहब आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बोला कि हम एक कमिटी बनाएंगे और उस कमिटी के थ्रू हम डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। किसी और बच्चे का अगर पेपर में डिले हुआ है तो उसको देना है कि नहीं, ये सारी बातें खैर उन्होंने की। नहीं, अब बात यह है कि हम जी। एनटीए की ही कमिटी पे अब कैसे विश्वास करें? मतलब एक ऐसी संस्था जो 5 मई को बोलती है कि किसी भी सेंटर पे समय का नुकसान नहीं हुआ, पेपर शांतिपूर्वक तरह से हो गया है, ऑफिशियली बोला है, और ये इस बेसिस पे बोलते हैं कि हमारे पास लाइव सीसीटीवी का कवरेज होता है जिसको हम अपने कंट्रोल सेंटर से ह्यूमन और एआई की मदद से व्यू करते हैं। और यही एजेंसी 6 जून को वापस बोलती है कि नहीं, अब हमने हाईकोर्ट ने हमें बोला है तो हमने चेक किया तो 4 स्टेट के 6 सेंटर्स पे हम देखते हैं कि हाँ, बच्चों का एग्जाम में डिले हुआ, और ये चीज़ भी हम सीसीटीवी से। तो इसीलिए बच्चे कह रहे हैं कि 1563 नंबर पे भी हमें भरोसा नहीं। तो फेयर तो किसी तरह से नहीं है इस मामले में। अगर आप पूछ रहे हैं अब सोल्यूशन क्या है, देखिए सबसे पहला सोल्यूशन तो यह है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे, जल्द से जल्द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे, जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री सामने आए, इस पे बात करें। अभी तक उन्होंने भी बात नहीं की। पहले इस मुद्दे को सीरियसली तो ले सरकार, पहले इस मुद्दे को सीरियसली तो ले यहाँ पे न्यायपालिका। अभी क्या है, बच्चा सड़क पे घूम रहा है, बच्चा रिवोल्ट कर रहा है, बच्चा रो रहा है, दुखी है। 650, 630, 620 नंबर पे जहाँ उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता था, अब कुछ नहीं मिलना।